हेलो नमस्कार मेरे भाई बहनों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल खत्री सर एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। जैसे मैंने आपको बोला था हम लोग टेंस को बिल्कुल बेस से पढ़ने वाले हैं। बिल्कुल आपका मैं बेसिक फंडामेंटल्स जो हैं टेंस के क्लियर करवाने वाला हूं। और टेंसेस किस प्रकार से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो भी हम लोग डे बाय डे डिस्कस कर लेंगे। अब टेंस की अगर मैं बात करता हूं, आप सभी को पता होगा भाई टेंस का मतलब क्या होता है। टेंस का मतलब होता है काल या समय, है ना। काल या समय, ये टेंस का मीनिंग रहता है, काल या फिर समय। और टेंस के साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जुड़ी होती है। काल या समय के साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जुड़ी रहती है। वो इंपॉर्टेंट जो बात हमारे पास में रहती है वो रहती है क्रिया। क्या रहती है? क्रिया। क्रिया यानी कि वर्ब। वर्ब। तो देखो मोस्ट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, सबसे ज्यादा खास बात है, जब भी आप टेंस पढ़ने के लिए बैठोगे तो आपको दो तीन बातें पता होनी चाहिए। एक तो भाई टेंस का मीनिंग क्या है। तो टेंस का मीनिंग है काल या समय। दूसरी बात, टेंस का संबंध किससे है। तो टेंस का संबंध है क्रिया या फिर वर्ब से। यानी एग्जामिनर जो आपसे बातें पूछने वाला है उसकी अगर मैं बात करता हूं टेंस को लेकर के, तो टेंस में एग्जामिनर आपसे यही चेक करता है कि भाई इसको क्रिया या वर्ब के बारे में आइडिया है क्या। जैसे टेंस की मैंने बात करी तो काल है। अब काल में क्या होता है, काल में आपको आइडिया होगा मोटा मोटा भाई तीन प्रकार के टेंस होते हैं। कितने प्रकार के? तीन प्रकार के टेंस होते हैं। एक टेंस हमारे पास में होता है प्रेजेंट टेंस। एक हमारे पास में रहता है पास्ट टेंस। और एक हमारे पास में रहता है फ्यूचर टेंस। ठीक है। तो एक प्रेजेंट टेंस रहेगा, एक पास्ट टेंस रहेगा, एक फ्यूचर टेंस रहेगा। प्रेजेंट की बात करता हूं तो प्रेजेंट को जैसे अपन बोलते हैं ना कि वर्तमान में जो भी कार्य होते हैं, है ना। जो मतलब अभी हाल फिलहाल में, अभी जैसे जो समय चल रहा है, इस समय में जो भी कार्य हो रहे हैं, वर्तमान में जो भी कार्य हो रहे हैं, उसे ही हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट टेंस। दूसरा जो बनेगा टेंस हमारे पास, सबसे खास बात है, सेकंड टेंस जो हमारे पास में बनेगा वो कौन सा रहेगा, वो रहेगा पास्ट। पास्ट यानी कि हमारा बीता हुआ कल। कौन सा कल? बीता हुआ कल, है ना। तो जैसे आप बिल्कुल अगर आप हिंदी मीडियम से भी हो ना तो भी आपके ये बड़ा ही सेशन काम आने वाला है। जैसे प्रेजेंट टेंस क्या, वो वर्तमान में जो जो हम लोग बातें करते हैं, वर्तमान में आज में जो जो बातें करते हैं, अभी के समय में रह करके हम लोग जो जो बातें करते हैं वो हम लोग बोलते हैं भाई वर्तमान में मैंने जो जो बातें करी। प्रेजेंट में जो जो बातें करी वो वर्तमान। अभी जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हो, आप क्लास देख रहे हो, या फिर आप खेलते हो, रोज खेलते हो, रोज मंदिर जाते हो, है ना। जो जो काम वर्तमान के हैं उसे प्रेजेंट टेंस में अपन डाल देंगे। जो जो काम बीते हुए कल के हैं, जैसे बीते हुए कल में कई बार ये होता है कि अरे यार ये दुख की बातें हैं, या अपने नुकसान की बातें जो भी होती हैं, या जो आप बीती अपन बताते हैं, इससे झगड़ा हुआ, उसने मुझे ऐसा बोला, करते रहते हैं ना हम लोग आपसे में, यही तो बातें करते हैं। भाई उसने मुझे ऐसे बोल दिया, इसने ऐसे कर दिया, ये हो गया, फलाना तो ऐसा है, वो ऐसी है, वो ऐसे करता, उसने ऐसे किया मेरे साथ, उसने वो किया मेरे साथ है। तो वो किस में आता है, वो बीते हुए कल में आता है, पास्ट टेंस में आता है। और फ्यूचर तो आपको पता ही है, अपन जो लगते हैं भाई सपने देखने के लिए, तो जो सारे के सारे अपने सपने होते हैं, सारी की सारी जो अपनी काल्पनिक, जो अपनी कल्पनाएं करते हैं बैठ के। एक डीडी नेशनल पे, एक टेलीविजन पे एक शो आया करता था, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। तो मैं भी देखा करता था, मेरे बचपन की बातें, वो आपके बचपन का तो पता नहीं। तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखा करते थे। और जो भी कल्पना वाले टेंस होते हैं, जो भी कल्पना करनी होती है, कल्पना विचार करने होते हैं, कल्पनाएं करनी होती हैं, या आप ये मान लो कि भविष्य की योजनाएं बनानी होती है, तो वो किस में आती है, वो फ्यूचर टेंस में आती है। और फ्यूचर को हम लोग क्या बोलते हैं? आने वाला कल। आने वाला, आने वाला कल। ठीक है। तो आपको ये पता लगा भाई टेंस क्या होता है। टेंस होता है काल या फिर समय। ठीक है। दूसरी बात क्या पता चली भाई, समय तीन प्रकार का सबको पता है वैसे तो वर्तमान समय इसे बोलते हैं प्रेजेंट टेंस। बीता हुआ कल इसे क्या बोलेंगे? पास्ट टेंस। और आने वाला कल अभी आया नहीं है, अभी मैं योजना बना रहा हूं कि मैं ऐसे कर लूंगा, ये होगा, मैं गाड़ी लेकर के आऊंगा, मैं एक बंगला खरीदूंगा, है ना।
ऐसा होता है ना, जब नौकरी लगने का एक मोटिवेशन होता है। गांव वाले ताने तूने तो मारते ही हैं तो गांव में ताने तो पड़ते ही हैं। गांव में तो ये होता है कि भाई इस घर की खबर इस घर को होती है, इस घर में क्या चल रहा है सामने वाले घर को पता होता है। तो वो तो होता ही है, तो अपन भविष्य की योजना बनाते हैं, भाई ये आएगी और नौकरी लगने दे, मैं दिखाऊंगा इसको, है कालिया की मम्मी को मैं बताऊंगा, सारा दिन मुझे ताने मारती रहती है। तो ये जो हम लोग भविष्य की प्लानिंग करते हैं, आने वाली कल की प्लानिंग करते हैं, मैं एक कार खरीदूंगा, मैं ये करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, वो सब कहाँ की बातें होती है, वो होती है भविष्य की, आने वाले कल की। उसे बोलते हैं हम लोग फ्यूचर टेंस। ठीक है, तो ये आपने कैटेगराइज करना है, कैटेगरी बना लेना भाई। दिक्कत किसी को नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल बेसिक पढ़ाऊंगा हिंदी में, और किसी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और कुछ दिक्कत आई भी तो कमेंट करके मुझे बता लेना। तो टेंस, टेंस हो गया काल, काल हो गया समय, तीन प्रकार का समय होगा। एक होगा प्रेजेंट का समय, प्रेजेंट टेंस बोलेंगे जिसको, दूसरा पास्ट बीता हुआ कल, और तीसरा भविष्य। देखो अब एक्चुअल में क्या होगा कि ये सभी जो टेंसेस है ना, इनका आप पता लगा लोगे। किससे पता लगाओगे? इन सभी टेंसेस का पता लगाने का एक हमारे पास में तरीका होता है। वो तरीका कहलाता है हमारे पास में क्या? वो तरीका हमारे पास में कहलाता है हेल्पिंग वर्ब्स। क्या होती है हेल्पिंग वर्ब्स? जिसको आप सहायक क्रिया बोलते हो। ठीक है, सहायक क्रिया। एक सहायक क्रिया से हम लोग आइडिया लगा लेते हैं भाई ये टेंस कौन सा है, प्रेजेंट है, पास्ट है, या फिर भविष्य का है, ये हम लोग आइडिया लगा लेते हैं। है ना? तो सहायक क्रिया से हमें मोटा मोटा आइडिया मिल जाता है भाई। हम लोग अगर मैं सहायक क्रिया की बात करता हूँ, तो सहायक क्रिया से मुझे आइडिया मिल जाता है कि ये पर्टिकुलर टेंस कौन सा है। जैसे कई बार क्या होगा, आपके जो क्वेश्चंस बनने वाले हैं, आपके जिस टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे, जिस प्रकार से आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, आपको ये समझना पड़ेगा भाई टेंस। वो आपसे ये नहीं पूछेगा ये कौन सा टेंस है, या ये कौन सा टेंस है, ये कौन सा टेंस है। आपको इस प्रकार से एक सेंटेंस मिलेगा, आई डैश 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 गोइंग टू मार्केट एट दैट टाइम। ठीक है, अच्छा मैंने आपको थोड़ा आसान दे दिया है, बिल्कुल बेसिक दे दिया मैंने आपको। हो सकता है कि वो एग्जामिनर आपके लिए ऐसा कर दे कि एग्जामिनर अपने यहां से गोइंग भी हटा दे। अभी तो मैंने गोइंग लगा दिया है, चलो देखते हैं क्या बनेगा। आई डैश डैश गोइंग टू मार्केट एट दैट टाइम। देखो ये जो एट दैट टाइम है ना, ये चीज ये होती है क्या? एडवर्ब। क्या बोलोगे आप इसको? एडवर्ब। अब एक तो होगी हेल्पिंग वर्ब, एक नोट और बना लेना, एक चीज होगी आपके पास में एडवर्ब। एक काम करो, यहां बनाओ आप वर्ब के लिए, ठीक है, और एक यहां बना लो आप लोग एडवर्ब के लिए। ठीक है, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल आसान कर दूंगा, आप चिंता नहीं करनी है अपन को। डे फर्स्ट है अपना, और डे फर्स्ट में अपन बिल्कुल नॉर्मलाइज कर देंगे टेंसेस को, ताकि जब आप अपने लेवल पे बैठ करके करोगे ना, आपका आंसर सही होगा एग्जाम के अंदर। ये पक्का टेंस का एक क्वेश्चन पक्का आएगा, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का एक क्वेश्चन आपका पक्का ही पक्का आएगा, कहीं नहीं जाने वाला। चाहे आप किसी भी एग्जाम में जाकर के बैठ जाओगे ना, एक नंबर का आपका पक्का ही पक्का आप देखने को मिलेगा वहां पे आपको, और आप कहोगे सर ये एक नंबर बच गया हमारा। ये इसके बाद में बोलोगे, जब कंप्लीट हो जाएगा ना आपका, तो आपकी जब क्लैरिटी मिलेगी आपको विजन की, आपको भाई ये पता चलेगा कि हाँ सर हमें ये ना अब क्लैरिटी मिली है, और हमारे लिए अब यहां से नंबर नहीं हमारा कटने वाला। ठीक है, चलो अब क्या है, आई डैश डैश गोइंग टू मार्केट एट दैट टाइम। ये जो एट दैट टाइम है ना, आप ये मान लो ये एडवर्ब है। क्या है? एडवर्ब। एडवर्ब क्या होती है? वर्ब के बारे में ज्यादा जानकारी देती है। किसके बारे में? वर्ब के बारे में। जैसे गोइंग है ना, तो इस गोइंग के बारे में ज्यादा जानकारी देगी, तो एडवर्ब है ये। अब एक एडवर्ब का एक काम और भी होता है, ये एडवर्ब आपको वर्ब के बारे में तो इंफॉर्मेशन देगी ही देगी, लेकिन एक काम और करती है ये,
वो क्या करती है, यही एडवर्ब आपको इंफॉर्मेशन देती है किसके बारे में, कि हमारा जो हेल्पिंग वर्ब आने वाली है या जो टेंस हमें लेना है, वो टेंस हमें कौन सा लेना है। मैं अभी टेंस शुरू नहीं की है, अभी आपको सिर्फ नॉर्मलाइज कर रहा हूं, ठीक है। तो आपको यहां से ये पता लगाना पड़ेगा, भाई ये जो आपने करने की बागड़ी में क्या बोले, भाई आपने करना है, तो जो आपने करना है एडवर्ब है नी, जी की एडवर्ब है, ठीक है। आ एडवर्ब आपने के काम आवेगी, ऐसे ही बोलते ना बागड़ी में। तो आ एडवर्ब आपने के काम आवेगी, थोड़ी बहुती तो मैं ही बोलना सीख गया हूँ भाई जी, ठीक है। तो आपको ये समझना है कि ये जो एडवर्ब है ना, ये एडवर्ब हमारे क्या काम आती है, ये हमें समय बताती है। ये एडवर्ब हमें समय बताती है कि ये जो काल है ना, ये जो काल है, ये जो काल, तीन जो काल हैं, ये प्रेजेंट काल है, पास्ट काल है, फ्यूचर काल है। ये आइडिया कहां से लगता है, ये आइडिया हमें लगता है एडवर्ब से। क्लियर है भाई सभी को, कॉन्सेप्ट क्लियर है। एक एडवर्ब हमें ये आइडिया देती है कि ये जो काल है, ये काल कौन से वाला है, ठीक है। अब देखो कैसे, यहां लिखा हुआ दैट, अब दैट से आप लोगों को आइडिया मिलेगा, यू विल हैव अ बेटर आइडिया, यू विल हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। थोड़ी बहुत इंग्लिश वाला खतर भी तो बोलनी पड़ेगी, है तो यू विल हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग, आपके पास में एक बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, ठीक है। आपके पास में एक बेटर चॉइस होगी कि हाँ मुझे ये तो पता लग गया भाई ये टेंस कौन सा है, ये तो सर मैं पकड़ लिया, ये सर मैंने कब्जे में ले लिया, ये टेंस कौन से वाला है। जैसे कि अब यहां देखो, एट दैट टाइम आया ना, दैट ने आपको ये बताया, ये जो दैट है ना, दिस होता है प्रेजेंट का। दिस कहाँ का होता है भाई, सब बोलना साथ में, कमेंट करके मुझे बताना, दिस कहाँ का होता है, प्रेजेंट का होता है। और दैट कहाँ का होता है, दैट होता है पास्ट का। तो आपको ये बात तो आपको क्लियर होगी कि हाँ सर दैट तो पास्ट का था, है दैट पास्ट का था सर, हमें ये आइडिया होगा भाई सर ये तो बात दिखी थारी, नहीं बात सही है, दैट मुंह में आइडियो लगा लियो, और टेंस जी को आपने किसो है, वो पास्ट टेंस है, ठीक है। तो ये दैट से आपको आइडिया हो गया ना भाई ये टेंस कौन सा है। ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਬੋਲਦੇ ਆਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਘਬਰਾਣਾ ਨਹੀਂਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਬਾਗੜੀ ਮਾਰਵਾੜੀ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ वही आई स्पीक इन इंग्लिश मोस्ट ऑफ द टाइम्स, बट नाउअडेज अब जो मेरे दोस्त, मेरे जो आसपास जो दोस्त बन रहे हैं मेरे, वो बागड़ी भी हैं, वो अलग अलग मतलब लोग हैं। तो अब थोड़ा सा क्या है कि वो माहौल सा ऐसा बन गया है कि मैं अब सीख रहा हूँ, मुझे सीखनी चाहिए, आई शुड लर्न, मुझे अपनी मातृभाषा आनी चाहिए, मुझे उस पर प्राउड भी होना चाहिए ना, ठीक है। तभी तो थारला कॉन्सेप्ट क्लियर होवेला, ठीक है। तो ठीक है, अब ये क्या है, आई एम गोइंग टू मार्केट एट दैट टाइम। अब दैट टाइम आया ना, तो दैट से आपने आईडी लगाया भाई, दैट मुझे पता लग गया कि दैट पास्ट का है, दिस प्रेजेंट का होता है। तो एक चीज तो आपने यहां से पकड़ के चले गए कि अगर मुझे एक प्रोसेस पता लगानी हो, तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये प्रेजेंट का नहीं है, ये फ्यूचर का नहीं है, ये कहाँ का है, ये पास्ट का है। ये मैंने मोटी मोटी बात यहां से पता लगा ली, मुझे पकड़ में आ चुकी है। अब क्या होगा, जब आपको पास्ट की बात होगी ना, भाई मुझे पास्ट का पता लग चुका है, तो पास्ट के अंदर देखो ये आईएनजी आ रहा है ना, पास्ट आईएनजी वाला जो टेंस होता है उससे हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूस। क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूस। अभी टेंस में गुस्से नहीं है, बता रहा हूं बस, कॉन्टिन्यूस टेंस बोलते हैं। जब कॉन्टिन्यूस टेंस की बात आती है, जब कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में अपन जानकारी लगाएंगे, तब मोटी मोटी आपको ये बात पता लगानी है भाई, आईएनजी जिसमें भी आता है वो कॉन्टिन्यूस टेंस होता है। अब ये है पास्ट का, तो पास्ट के कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वोज वर होती है, वोज वर होती है। और यहां पे अब आई गोइंग टू मार्केट एट दैट टाइम, तो दैट पास्ट का, तो क्या ले आओ आई के साथ क्या लगाओ, आई वॉज गोइंग टू मार्केट दैट टाइम, एट दैट टाइम, आई वॉज गोइंग टू मार्केट एट दैट टाइम। ये बोलने में भी, जब आपको बोलना भी हो, व्हेन यू विश टू स्पीक, आपको बात भी करनी हो, आपको ये कोई भी काम पास्ट का बताना हो, भाई कंटिन्यूस लगातार चलने वाला है, तब आप ऐसे ही बोलोगे कि आई वॉज गोइंग टू मार्केट दैट एट दैट टाइम, आई वॉज गोइंग टू मार्केट एट दैट टाइम। आप इसी प्रकार से बात करने वाले हो, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी अंडरस्टैंडिंग
रखनी पड़ेगी आपको। नॉलेज होना, और नॉलेज को आपको बाइफरकेट करना आना चाहिए। आपको बांटना आ गया ना भाई, हाँ ये चीज इस काम में आती है, ये चीज इस काम में आती है, ये चीज इस काम में आती है। जैसे एडवर्ब, एडवर्ब जैसे मैंने आपको बताई, एडवर्ब हमारे क्या काम आती है? एडवर्ब आइडिया लगाने के काम आती है। भाई काल कौन सा है, वर्तमान काल है या भूतकाल है या भविष्य काल है, ये आइडिया हमें कौन देती है? ये आइडिया हमें एक एडवर्ब देती है। ठीक है, क्लियर है सभी को कॉन्सेप्ट? भाई एक एडवर्ब हमें आइडिया देती है कि ये काल यानी कि ये समय कौन से वाला है। अब जब मैं यहाँ पहुंचता हूँ, जब मैं यहाँ की बात करता हूँ, तो ये कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर हो जाएगा, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो एक बात यहाँ से नोट कर लेना कि एक एडवर्ब काल के बारे में आइडिया देगी। अब अपनी थोड़ी मोटी मोटी बातें, ये क्लियर है भाई सभी को? स्क्रीनशॉट ले लो एक बारी, है ना? ठीक है भाई, कर दें रेंज इसको। बा एक बार नाम तो लेते, बोलो बाबे की जय, बोलो राधा रानी की जय। है, एक बार तो नाम देखो, आपनो फर्ज बने लेनो। करने वाला, आपनु कराने वाला बेही है, सारा जी को करावेगा बेही कराएगा, आपा की कोनी है। सही बोलो ना वागड़ी में, ईमानदारी से बताना। ठीक है, तो ये यहाँ से अपन इसको एक बारी इरेज करते हैं। थोड़ा सा अपन अब आगे की ओर बढ़ते हैं। थोड़ा सा मैं आगे की ओर बढ़ूं तो मुझे अब ये समझ लेना चाहिए, एडवर्ब समझ आ गई ना सभी को क्या काम आती है? अब मुझे ये समझ लेना चाहिए भाई एक वर्ब जो है, एक वर्ब का रोल क्या होता है। या एक, आप जब भी सेंटेंस बनाने के लिए जाओगे, कोई भी सेंटेंस जो पूरा एक कंप्लीट मीनिंग देगा, उसमें एक सब्जेक्ट, एक हेल्पिंग वर्ब, एक वर्ब, एक ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी कि एक सब्जेक्ट हो सकता नहीं, होना ही चाहिए, एक हेल्पिंग वर्ब या वर्ब, इन दोनों में से एक, और एक ऑब्जेक्ट मेरे पास में होना चाहिए, तब जाकर के एक सेंटेंस पूरा एक कंप्लीट सेंटेंस बनता है। ये मेरे को आइडिया यहां से लगाना है। जैसे कि मैं ऐसे लिखता हूं, ही इज डांसिंग, वह डांस कर रहा है। ठीक है, अब वह डांस कर रहा है, ये खुद में अपना पूरा मीनिंग देता है। कैसे? हमारे पास में एक सब्जेक्ट आ रहा है, एक हमारे पास में हेल्पिंग वर्ब आ रही है, एक हमारे पास में वर्ब आ रही है। इस सेंटेंस में हमें हालांकि रिक्वायरमेंट ऑब्जेक्ट की नहीं है, क्योंकि वर्ब अलग अलग वर्ब्स होती हैं। जब आप वर्ब का चैप्टर पढ़ोगे, मैंने बना रखा है, जाके देखोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा भाई इस वर्ब के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमें ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट रहती नहीं है। ठीक है, तो आपने समझा यहां से भाई ही इज डांसिंग, ये हमने एक आइडिया ले लिया हम लोगों ने। एक सेंटेंस कैसे बना? एक सब्जेक्ट चाहिए। ठीक है, आप कभी बोलोगे भी, कभी बात भी करनी हो इंग्लिश के अंदर, तब भी आपको आइडिया हो। कल ही हम लोग, मैं बता रहा था क्लास के अंदर कि आपको बाइफरकेट करना आना चाहिए, और आपको भाई नॉलेज तो है, एक नॉलेज, ये स्किल सेट होना भी चाहिए कि चलो भाई अपन की को नहीं बने हो, पर आपने इंग्लिश तो आवा है। तो फिर उसके बाद में कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज खुली हैं, कितने सारे दरवाजे खुले हैं, अनलिमिटेड है। इतने ऑप्शंस हैं आपके पास में आफ्टर लर्निंग इंग्लिश, दैट यू वॉन्ट बिलीव, आपको विश्वास नहीं होगा कि इंग्लिश सीखने के बाद में कितने सारे दरवाजे खुलते हैं। तो ये एक सब्जेक्ट, एक हेल्पिंग वर्ब और एक वर्ब, ये हमारा एक सेंटेंस पूरा मीनिंग बनाता है। भाई वह खाना खा रहा है, जो मीनिंग बनाएगी बात, वो पूरा एक सेंटेंस कहलाएगी। दूसरी जो बात आती है वो ऐसे आती है, जैसे ही इज ईटिंग, ही इज ईटिंग फूड। ठीक है, मैंने क्या लिखा है? ही इज ईटिंग फूड, मैंने ऐसे लिख दिया भाई ही इज ईटिंग फूड। जब मैंने ये लिखा ही इज ईटिंग फूड, अब देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें सब्जेक्ट भी आ रहा है, ये हमारे पास में हेल्पिंग वर्ब है,
ये ईटिंग हमारे पास में वर्ब में आईएनजी है, और ये जो फूड है हमारा क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। भाई जब जिस पर वर्ब का प्रभाव पड़ता है, जिस पर वर्ब का प्रभाव पड़ेगा, वर्ब का इफेक्ट पड़ेगा, वो क्या होगा, वो हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने बोला ही इज ईटिंग फूड, वह खा क्या रहा है, वह तो भोजन खा रहा है ना। तो ही इज ईटिंग फूड, ये जो फूड हमारे पास में है ना, ये फूड हमारा क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। क्योंकि आप मान लो मैं आपको ऐसे बोलता हूं ही इज ईटिंग, आपके दिमाग में एक बात तो आएगी, सर वह क्या खा रहा है, आएगी ना। तो कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिन्हें ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं रहती, कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिन्हें ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, जैसे ही इज ईटिंग। अब आपके दिमाग में सवाल खड़ा हो जाएगा, भाई वह क्या खा रहा है। अगर मैंने बोला ही इज डांसिंग, तब आपके दिमाग में ऐसा कोई सवाल नहीं आया, भाई वो डांस कर रहा है तो कर रहा है, उसमें क्या, कुछ आपके दिमाग में कोई बात रह नहीं जाती बकाया, है ना। मोटी मोटी बात अपने पास में ये थी। अब जब मैंने बोला ही इज डांसिंग, तो ये भी आपको समझना है भाई, एक सेंटेंस पूरा मीनिंग बना रहा है। ही इज ईटिंग फूड, ये भी अपना पूरा का पूरा मीनिंग बना रहा है। यहां पर अपन फुल स्टॉप एक बार के लिए लगा देते हैं। तो ही इज डांसिंग भी अपना पूरे मीनिंग बना रहा है, ही इज ईटिंग फूड भी अपना पूरा का पूरा मीनिंग बना रहा है ना। ये तो अपनी मोटी मोटी बातें हो गई। अब करना क्या होगा, यहां से आपको अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी। भाई मैंने ये आपको लिखवाया क्यों, कि एक सेंटेंस का नॉलेज, एक सेंटेंस कैसे बनता है उसका ज्ञान होना जरूरी क्यों है। जब भी एक वर्ब, एडवर्ब का क्लियर कर लो एक बारी कॉन्सेप्ट फिर से। एडवर्ब बताती है काल कौन सा है, प्रेजेंट का कौन सा काल है ना। वर्ब बताएगी क्या, वर्ब बताएगी कि प्रेजेंट में फिर कौन सा, जैसे एक जो टेंस होता है उसके चार भाग होते हैं, है ना। अगर मैं बात करता हूं प्रेजेंट टेंस की, तो प्रेजेंट टेंस के भी चार भाग होंगे। मैं आपको यहां अलग लिखवा देता हूं, है ना। एक जो टेंस होता है, अब जैसे आपने कैटेगराइज कर लिया, आपने ये बात बना ली दिमाग के अंदर कि हाँ सर टेंस में हमें पता लग रहा है भाई क्या बात है। तो एक टेंस के तीन जो भाग होते हैं, जैसे एक यहां पर आता है प्रेजेंट, है ना। एक फिर हमारे पास में क्या आता है, पास्ट, और एक हमारे पास में क्या आता है, फ्यूचर, भविष्य। ठीक है, ये तीन तो आपने ये हमने पहले पिछले पेज पर भी कैटेगराइज कर ली, उसमें कोई दिक्कत वाली बात, किंतु परंतु वाली बात हमारे पास में रह नहीं गई है। रही जो बात है, वो समझने वाली जो बात है, वो बात हमें ये समझनी पड़ेगी भाई। ये तो चलो सर हमें क्लैरिटी मिल गई भाई, प्रेजेंट होता है, पास्ट होता है, फ्यूचर होता है, लेकिन एक टेंस के चार भाग होते हैं। कितने भाग, एक टेंस के चार भाग। जैसे मैं प्रेजेंट की बात करता हूं, तो प्रेजेंट के चार भाग बनेंगे। एक कौन सा बनेगा, इनडेफिनेट। इनडेफिनेट को ही आप लोग बोलोगे सिंपल, क्या बोलोगे, सिंपल। इसके बाद में एक आपके पास में बनेगा कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस। और एक आपके पास में क्या बनेगा, एक आपके पास में बनेगा परफेक्ट। और चौथा जो भाग होगा वो बनेगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो एक टेंस के कितने भाग होते हैं, चार भाग होते हैं। क्यों बता रहा हूं, इसका कारण है। अब जैसे मैंने बात करी भाई प्रेजेंट के चार भाग, तो प्रेजेंट में इंडेफिनेट आया, इस इंडेफिनेट को ही बोलते हैं सिंपल। क्या बोलेंगे, सिंपल। दूसरा जो हमारे पास में रहता है, वो समझने वाली बात यह है कि सेकंड नंबर जो रहता है वो रहता है हमारे पास में कौन सा, कॉन्टिन्यूअस। कौन सा रहेगा, कॉन्टिन्यूअस। और तीसरा हमारे पास में क्या रहता है, तीसरा हमारे पास में रहता है परफेक्ट। क्या रहता है, परफेक्ट। और चौथा रहता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फिर से बताता हूं, प्रेजेंट इंडेफिनेट बोलोगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बोलोगे, प्रेजेंट परफेक्ट बोलोगे,
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बोलोगे, ये तो बोलने की बातें हुई, लेकिन इनका मतलब क्या है ये समझना बहुत जरूरी है। और हर एक टेंस के लिए इसका मतलब समझना, क्योंकि चारों, भाई जब कैटेगराइज करोगे तो सब में कैटेगरी तो सेम ही बनेगी। प्रेजेंट में बोलोगे तब भी यही बोलोगे सर, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट में बोलने के लिए जाओगे तो पास्ट में भी यही चार बोलोगे, पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर की जब बात करोगे, भविष्य की जब बात करोगे, तब भी इसी प्रकार से बोलने के लिए जाओगे, सर फ्यूचर सिंपल या इंडेफिनिट बोल देना, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। लेकिन मीनिंग समझना, मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या इनका कारण क्या होता है ऐसे कैटेगराइज करने का? देखो, इंडेफिनिट या सिंपल क्या होता है, जब भी कोई कार्य फिक्स नहीं है, क्या नहीं है, फिक्स नहीं है कि उसकी स्टेज कौन सी है, उसकी स्टेज कौन सी है, अवस्था, क्या बोल रहा हूं मैं, कार्य की अवस्था। किसकी अवस्था, फिर सुनना क्या बोल रहा हूं मैं, कार्य की अवस्था, कार्य की अवस्था। जब अपन को यह पता चलने लग जाए भाई कार्य की अवस्था का पता ही नहीं चल रहा, पता चलने नहीं लग जाए, पता ही नहीं चल रहा भाई कार्य की अवस्था क्या है, कार्य प्रगति पे बोलते हैं ना, कार्य प्रगति पर है, या आपने ऐसे सुना होगा भाई कार्य पूर्ण हो चुका है, या कार्य डिलेड है। तो कार्य की अवस्था क्या है, जब नहीं पता चलता, कार्य की अवस्था फिक्स नहीं होती, कार्य का आपको आइडिया नहीं लगता, वो जो टेंसेस होते हैं उसे हम लोग बोलते हैं इनडेफिनिट या फिर सिंपल। इतनी बात पकड़ना। अब मैंने कार्य की अवस्था क्यों बोला, क्योंकि देखो कार्य, और कार्य होता है क्या, एक्शन। और किसी भी एक्शन का पता कौन लगवाएगा आपको, किसी भी एक्शन का पता लगवाएगा आपको, किससे पता चलेगा, एक वर्ब से। किससे पता चलेगा, एक वर्ब से आपको किसी भी एक्शन का पता चलेगा। और जैसे ही आपको एक्शन का पता चला वर्ब से, तो वर्ब आपको ये बताती है भाई किसी पर्टिकुलर टेंस का ये वाला कौन सा पार्ट है। बात समझ रहे हो? जैसे एडवर्ब ने क्या काम किया था आपके लिए, एडवर्ब ने आपको मोटी मोटी बात ये बताई थी कि एडवर्ब में हमें ये आइडिया हो गया था भाई ये प्रेजेंट की बात है या पास्ट की बात है या भविष्य की बात है। वो मोटा मोटा क्लासिफिकेशन हमने वहां से कर लिया भाई सर, हाँ मुझे ये आइडिया हो गई पास्ट की, पास्ट टेंस है, प्रेजेंट है या भविष्य का है। ये मोटा मोटा आइडिया मुझे कहाँ से हुआ, जब मैंने एक एडवर्ब के बारे में जानकारी लगाई, जब मैंने एक सेंटेंस पढ़ा, वहां से मुझे मोटा मोटा आइडिया हो गया भाई पास्ट की हेल्पिंग वर्ब लगाऊं या हेल्पिंग वर्ब्स जो है वो प्रेजेंट की लगाऊं, या हेल्पिंग वर्ब्स जो है वो भविष्य की लगाऊं। वो मैंने वहां से आइडिया ले लिया, वहां से मैंने एक पकड़ बना ली कि हाँ सर इस तरीके से ये काम करता है। लेकिन एक वर्ब आपको क्या बताती है, एक वर्ब आपको बताती है क्या, अवस्था, कि ये जो पर्टिकुलर बात मैंने बोली है ये किसी टेंस की कौन सी स्टेज है। ठीक है, कैसे देखो, इसी सेंटेंस पे वापस चलो एक बार, उतार लो बोलो हो गए, सेंटेंस तो आपा मिटा दिया है। अब आपने अबार दोबारा लिखना पड़सी, दोबारा लिखना पड़ेगा ना भाई। ठीक है, तो दोबारा लिखते हैं अपने। तो मैंने लिखा भाई आई, चलो वहीं लिख लेते हैं फिर, जब दोबारा लिखना ही है, जब जब काम कर ही रहे हैं तो फिर उस तरीके से करें ना भाई, इट शुड लुक लाइक हार्ड वर्क, एंड हार्ड वर्क ऑलवेज पेज ऑफ। हार्ड वर्क हमेशा ही आपकी जो है मेहनत है वो बिल्कुल आज नहीं लाएगी, कल रंग लाएगी, कल नहीं लाएगी परसों ले आएगी है। रंग तो लगते ही हैं, रंग मेहनत करने वाले को ही लगते हैं। तो जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ, आई वॉज, आई वॉज गोइंग टू मार्केट, एट दैट टाइम। ठीक है, आई वॉज गोइंग टू मार्केट एट दैट टाइम।
अब क्या होगा, आई वॉज गोइंग टू मार्केट एट दैट टाइम, ये जो सेंटेंस है ना, आपने इसमें एक काम किया था कि आपने इसको पढ़ करके ये आइडिया लगा लिया था कि ये टेंस जो है हमारा कौन सा है, पास्ट का है? लेकिन पास्ट का कौन सा टेंस है, पास्ट का कौन सा टेंस है? क्या पास्ट का हमारा ये पास्ट सिंपल है, या पास्ट का हमारा ये पास्ट कॉन्टिन्यूस है, या पास्ट का हमारा ये पास्ट परफेक्ट है, या पास्ट का हमारा ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है? ये जो आइडिया लगाना हमें था, वो आइडिया हमें कहाँ से मिला? वो आइडिया हमें मिला है किससे? इस वर्ब से मिला है, इस एक्शन से मिला है। ये जो एक्शन था, ये जो वर्ब थी, इससे हमें आइडिया लगा भाई हाँ, कि ये जो आईएनजी था ना इसके अंदर, इस आईएनजी ने आपको बताया क्या, कि ये कौन सा टेंस है, ये पास्ट का कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो एक वर्ब आपको ये बताती है कि हमारा जो टेंस है, प्रेजेंट मान लो है, तो प्रेजेंट टेंस की स्टेज कौन सी है? क्या वो सिंपल है, क्या वो कॉन्टिन्यूस है, क्या वो परफेक्ट है, क्या वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है? दैट इंडिकेशन इज गिवन टू अस। ये इंडिकेशन हमें किसके द्वारा दिया जाता है? एक वर्ब के द्वारा दिया जाता है। तो आप ये समझो, किसी भी कार्य की जो स्टेज पता चलेगी, वो एक वर्ब से हमें पता चलेगी। ठीक है, एक बार रिपीट कर दूं सभी के लिए, है एडवर्ब। एक बार यहां चलते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। टेंस को बोलते हैं काल। काल के तीन भाग, प्रेजेंट, पास्ट और भविष्य, फ्यूचर। हमारा फ्यूचर क्या है? ठीक है। अब ये जो काल है, इसके बारे में क्या चीज हमें बताती है? वो बताती है हमें एडवर्ब, यानी कि प्रेजेंट है, पास्ट है या भविष्य, ये हमें एडवर्ब बताती है। एडवर्ब आपको वैसे और भी बातें बताएगी, लेकिन एक मोटी मोटी जो मैंने बात बताई है आपको, वो एडवर्ब आपको यही बात बताती है। एडवर्ब आपको यही आइडिया देती है भाई टेंस कौन से वाला है। फिर फिर हम पहुंचते हैं किस पे? फिर हम पहुंचे एक वर्ब के ऊपर। किसके ऊपर? एक वर्ब के ऊपर। और एक वर्ब हमें ये आइडिया देती है कि ये जो टेंस है, पास्ट है, प्रेजेंट है या भविष्य है, इसकी अवस्था, इसकी स्टेज कौन सी है? जैसे कि प्रेजेंट के चार पार्ट, पास्ट के चार भाग और भविष्य के चार भाग। प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, है ना? तो जैसे मैंने आपको सिंपल का मीनिंग बता दिया था भाई, कार्य की अवस्था कौन सी, ये बात पता चलती है। कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या होता है? कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है भाई कार्य अभी क्या है? चल रहा है। कार्य अभी क्या है? चल रहा है ना? कार्य प्रगति पर है। इस प्रकार से भी बोल सकते हैं कि कार्य अभी चल रहा है या कार्य अभी प्रगति पर है। इस प्रकार से भी अपन बात कर सकते हैं। तो कार्य अभी चल रहा है, ये कौन बताता है अपन को? कंटिन्यूअस टेंस अपन को ये बात बताता है भाई कार्य अभी चल रहा है। वो कॉन्टिन्यूअस फिर किसी का भी हो सकता है ना, पास्ट का भी कॉन्टिन्यूअस हो सकता है और फ्यूचर का भी कॉन्टिन्यूअस हमें यही बताता है भाई कार्य अभी चल रहा है। ठीक है। अगर प्रेजेंट का होगा तो प्रेजेंट में चल रहा है, जैसे मैं खेल रहा हूँ, है, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ, मैं हंस रहा हूँ, वह रो रही है, सब लोग खेल रहे हैं, ये प्रेजेंट में है आ गया। वे खेल रहे थे, वह सोच रहे थे, वह नाच रहे थे, वह आ, खुश हो रहे थे कि आज क्लास में मजा आ गया भाई, है। और जो अपना कॉन्टिन्यूस के बाद की अगर मैं बात करता हूँ, तो फिर आता है अपने पास में परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब क्या होता है? परफेक्ट का मतलब होता है कार्य, कार्य अच्छे से
कार्य अच्छे से पूर्ण पूर्ण हो चुका है। कार्य अच्छे से पूर्ण हो चुका है, कार्य कंप्लीट हो चुका है, कार्य की स्टेज जो है वो कंप्लीशन की है। ठीक है, कार्य की जो स्टेज है वो कैसी है, वो कंप्लीशन की है। वो कौन बताएगा अपने को? परफेक्ट टेंस बताएगा। बोलते ना परफेक्ट है, भैया परफेक्ट ही है। तो परफेक्ट का मतलब क्या हुआ? जब मैंने बोला ये काम परफेक्ट है, जब मैंने बोला परफेक्ट है, तो परफेक्ट का मतलब है भाई ये तो अच्छे से हो चुका है, उसे ही तो बोलेंगे परफेक्ट, है ना। फिर हमारे पास में क्या आता है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। परफेक्ट का कॉन्टिन्यूस टेंस का इतना सा भावार्थ है, भाई कार्य किसी समय से शुरू हुआ और अभी तक वो चल रहा है। ठीक है, तो ये कार्य की स्टेज होती है। और ये स्टेज हमें कैसे पता चलती है? वर्ब से पता चलती है। ठीक है, जैसे कि आपको आइडिया दूं मैं, तो ये एक कैटेगरी अपन बना लेते हैं जैसे वर्ब की। यहां मैं लिख देता हूं, ये अपन ने वर्ब की कैटेगरी बना ली, वर्ब लिख दिया अपन ने। ठीक है, और ये मैंने आपको यहाँ पे बॉक्स दे दिया, बॉक्स नंबर 1, बॉक्स नंबर 2 और बॉक्स नंबर 3। ठीक है, और मैं यहाँ लिख देता हूँ एक प्रकार से प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अभी पढ़ाना शुरू नहीं किया है, अभी टेंसेस को पढ़ाना शुरू नहीं किया है। इस बात को नोट रखना कि टेंसेस अपने एग्जाम में किस तरीके से अपने को नॉलेज होना चाहिए। जब अपन आंसर करने बैठते हैं तो अपन को किस प्रकार से एक आइडिया होना चाहिए कि मैं सही आंसर करके आऊंगा या करके आऊंगी, वो आपका यहीं से बनेगा, उसका नॉलेज आपको यहीं से मिलेगा। ठीक है, तो जब मैंने ये वर्ब प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की मैंने बात कर दी आप लोगों के लिए, तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के लिए अब मैं यहां पर देखो, इसको अपन आ, एक एक काम और करते हैं अपन, एक वर्ब को अपन यहां से एक बार हटाते हैं, है ना। एक अपन इसको ऐसे चलाते हैं। इस प्रकार से चला लेते हैं अपन इसको, और इसको अपन एक काम करते हैं, हाँ ऐसे कर लेते हैं अपन। इसको अपन कर लेते हैं इनडेफिनेट टेंस। कौन से वाला? इनडेफिनेट या फिर सिंपल टेंस। ठीक है, तो इनडेफिनेट या फिर सिंपल टेंस। इसको अपन कर लेते हैं क्या? कॉन्टिन्यूस। यहां डाल देते हैं अपन कौन सा? परफेक्ट। और यहां डाल देते हैं अपन परफेक्ट कॉन्टिन्यूस।
तो अपन इससे 2-3 अपने काम एक साथ में हो जाएंगे, है ना। वर्ब का भी अपन थोड़ा समझ लेते हैं, ज्ञान लेते हैं किस तरीके से काम करेगी, और साथ साथ में अपन ये भी नॉलेज ले लेते हैं भाई किस तरीके से अपन को हेल्पिंग वर्ब को याद अभी कर लेते हैं साथ साथ। भाई आगे पढ़ना तो है और पढ़ना तो है, फिर जब पढ़ना है और सफलता चाहिए तो अपन उसको अभी से ही कवर करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो ये मैंने कैटेगराइज किया भाई, इंडेफिनिट हुआ, कॉन्टिन्यूस हुआ, परफेक्ट हुआ और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, ही अपना 4 हो गए। अब 4 के बाद आपको पता है भाई 3 ही तो टेंस है अपने पास में, तो पास्ट का अपने यहाँ प्रेजेंट का ले लेते हैं, ठीक है। यहां अपन ले लेते हैं पास्ट का, और यहां अपन ले लेते हैं फ्यूचर का, और यहां अपन कर लेते हैं वर्ब, ठीक है। अब देखो कैसे होता है, जो अपने पास में, ये एक बात दिमाग में रखना कि ये अपन सिर्फ याद कर रहे हैं, अभी पढ़ नहीं रहे हैं। कैसे होगा, कैसे आएगा, कहाँ आएगा, कब आएगा, क्यों आएगा, वो सब भी अपन करेंगे, धैर्य रख के करेंगे, आराम से करेंगे। अब कोई जल्दबाजी वाली गुंजाइश अपने पास में नहीं है, अभी टाइम बहुत पड़ा है, ठीक है। तो अभी समय अपने पास में पड़ा है एग्जाम के अंदर, जो स्कूल व्याख्या तक एग्जाम है उसमें पड़ा है। बाकी जो बच्चे और देख रहे होंगे तो उनके लिए भी बहुत अभी जो है आराम से देखना, तसल्ली से देखना। भाई अपन को मोटिव जो अपना होना चाहिए ना, कुछ भी अपन काम करते हैं उसका अपना, अगर अपन को रिजल्ट नहीं मिल रहा है, आउटपुट नहीं आ रहा है, तो काम करने का अपना कोई औचित्य फिर रह नहीं जाता। तो जब भी अपन पढ़ें तो अपन ये भी देखें भाई, अपन को नोट्स भी बना लेने चाहिए साथ साथ, ठीक है। तो देखो जैसे प्रेजेंट की अगर मैं इंडेफिनिट की बात करता हूँ, प्रेजेंट सिंपल की बात करता हूँ, तो उसमें ध्यान रखना कि अपने पास में आपको आइडिया किससे होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से आइडिया होता है कि प्रेजेंट का कौन सा टेंस है सिंपल। जैसे मैंने बताया ना, वर्ब बताएगी आपको, वर्ब बताएगी भाई कौन सा टेंस है। तो प्रेजेंट सिंपल का आइडिया किससे होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होता है। इसी प्रकार से वर्ब की सेकंड फॉर्म का आइडिया किससे होता है, पास्ट सिंपल टेंस का आइडिया होता है हमें किससे, जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही हो। और भविष्य का आइडिया किससे होता है, भविष्य में एक चीज हमेशा ध्यान रखना, विल शैल आएगा ही आएगा, विल शैल आएगा ही आएगा। फिर इसके साथ में हमें क्या मिलती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलती है, और हमें लगता है, पता लगता है कि हम भविष्य की बात कर रहे हैं। यानी कभी भी भविष्य की बात करोगे तो आपको ये ज्ञान होना चाहिए, भाई विल शैल मैंने लगाया है, और विल शैल के साथ में अगर फर्स्ट फॉर्म मैं लगा रहा हूं तो मैं भविष्य की बात कर रहा हूं। जैसे आई विल गो टू मार्केट, मैं सर को पार्टी दूंगा जब मैं नौकरी लग जाएगी। आई विल गिव सर अ पार्टी, आई विल गिव सर अ ट्रीट, है। और नहीं लगे तो पीटना मत रास्ते में भाई, थोड़ा लिहाज ये रखना, बस रास्ते में पकड़ के पीट मत देना कि खत्री सर को ही पकड़ो और खत्री सर को ही टारगेट करो, ठीक है। तो ये काम नहीं करना है। तो ये आइडिया हुआ ना आपको भाई, प्रेजेंट का सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पता चलता है, पास्ट का सिंपल सेकंड फॉर्म से पता चलता है, और विल शैल फर्स्ट फॉर्म का से पता चलता है अपने को भविष्य के सिंपल टेंस का। अब ऐसे ही अपन हर किसी की कैटेगरी बना करके समझते चले जाएंगे, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करता हूं कंटिन्यूस का, पता करो अब। तो कंटिन्यूस का सबको एक आइडिया होगा भाई, हाँ सर, बस एक वर्ब में आईएनजी मिल जाती है ना, तो मुझे क्लियर हो जाता है कि ये टेंस कौन सा है, ये टेंस कॉन्टिन्यूस टेंस है ना। और परफेक्ट का आइडिया कैसे मिलता है, परफेक्ट का आइडिया मिलता है हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म से। यानी जिस जिसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है वो टेंस कौन सा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म वाला एक परफेक्ट टेंस है, परफेक्ट, ठीक है। और फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें आपको मिलता है आईएनजी के साथ में एक गिफ्ट मिलता है आपको। क्या गिफ्ट मिलता है, बीन मिलता है, बीन, बीन।
बीन जगह कोनी। तो देखो बीन प्लस वर्ब में आईएनजी, बीन प्लस वर्ब में आईएनजी पता लगता है कौन सा है, परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस से। यानी अगर मैं बात करता हूं तो ये मोटी मोटी अपन को आइडिया इन चीजों से लगता है। तो ये अगर मैं बीन आईएनजी की बात करता हूं तो इस सभी में फिर जितने भी परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंसेज हैं, जैसे प्रेजेंट का परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है तब भी बीन में आईएनजी आएगा, पास्ट का परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है तब भी क्या आएगा, बीन में क्या आएगा अपने पास में, बीन प्लस आईएनजी आएगा, और भविष्य का कंटीन्यूअस टेंस है तब भी बीन प्लस वर्ब में अपने पास में क्या आएगा, बीन प्लस वर्ब में आईएनजी अपने पास में आ जाएगा। यानी अगर मोटी मोटी बात करता हूं तो प्रेजेंट सिंपल आपको पता लगाना है भाई, प्रेजेंट सिंपल का आइडिया लगता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, पास्ट सिंपल का आइडिया लगता है वर्ब की सेकंड फॉर्म से, और भविष्य का आइडिया लगता है भविष्य के सिंपल का, फ्यूचर सिंपल का विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हमें आइडिया चल जाता है। ये मोटी मोटी सी जो बात है पकड़ में हमारे आ जाती है। आईएनजी वाले सारे कंटिन्यूस, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूस, चाहे पास्ट कंटिन्यूस, चाहे फ्यूचर कंटिन्यूस, ये सारे आईएनजी वाले हमारे पास में आ जाते हैं। फिर क्या बचता है हमारे पास में, फिर बचता है हमारे पास में परफेक्ट। जितनों में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है वो कौन से हैं, वो परफेक्ट टेंसेज है। वो प्रेजेंट का परफेक्ट हो सकता है, पास्ट का परफेक्ट हो सकता है, भविष्य का परफेक्ट हो सकता है। पास्ट का कैस कब है, भविष्य का कब है, वो मैं आपको आगे बता देता हूँ। और ऐसे ही क्या है, ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेस सभी के हो गए। प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होगा तब भी बीन प्लस वर्ब में आईएनजी आएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होगा तब भी बीन प्लस वर्ब में आईएनजी आएगा, और भविष्य का होगा तब भी बीन प्लस वर्ब में आईएनजी आएगा। ये कैटेगरी हम लोगों ने बना ली है। ये सिर्फ ये बताने के लिए कि एक वर्ब आपको मोटा मोटा आइडिया दे देती है भाई टेंस में कौन सा टेंस है। जैसे वो एक पहले तो बचपन में गेम हुआ करता था, बड़े अजीब अजीब गेम हुआ करते थे। ऐसे बोला करते थे तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर, बताओ कुल कितने तीतर हैं। ऐसे भी गेम हम लोगों ने खेले हुए हैं, और उस समय अक्ल नहीं होती थी, छोटे बच्चे हुआ करते थे। अब क्या सीन है देखो, ऐसा ही आपको एक चार्ट बना लेना है। अब समझनी है बात, अब याद करो भाई हेल्पिंग वर्ब का क्या काम है, कौन से टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है, वो भी साथ साथ बना लो, ताकि अगली क्लास जब आए तब आप सीधा अपन टेंस पढ़ना शुरू करें। ठीक है, तो प्रेजेंट सिंपल की जब अपन चर्चा करेंगे आगे, तो प्रेजेंट सिंपल में आपको पता होना चाहिए डू डज, डू या डज आता है, और डू और डज कब आता है, डू आता है और डज आता है। डू कब आता है, डज कब आता है, वो अपन आगे बात करेंगे। पास्ट में अगर हेल्पिंग वर्ब चाहिए तो क्या आता है, पास्ट में अगर हेल्पिंग वर्ब चाहिए पास्ट सिंपल के लिए तो क्या आता है, डिड। ठीक है, लेकिन एक बात समझना, जैसे ही हेल्पिंग वर्ब डिड आती है तो डिड के साथ में अगर जब भी वर्ब लगानी पड़ेगी तो कौन सी लगेगी, फर्स्ट फॉर्म लगेगी, फिर वहां पे सेकंड फॉर्म का रोल खत्म हो जाता है। और भविष्य में तो बता ही दिया, विल शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म। अब आईएनजी वालों की बात करो, तो अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की बात करता हूं तो हेल्पिंग वर्ब ध्यान रखनी है अपन को कौन सी, इज, एम और आर। तो इज के साथ में भी आईएनजी लगा तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, आर के साथ में भी आईएनजी लगा तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, और एम के साथ में भी आईएनजी लगा तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। वैसे ही हमारे पास में अगर क्या मिल रहा है, वॉज वर, तो हमें एक बात तो पता चले कि भाई वॉज वर में आईएनजी है तो कॉन्टिन्यूस, लेकिन कॉन्टिन्यूस कहाँ का है, अब ये पास्ट का है। ठीक है, और भविष्य में अगर भविष्य की कोई भी कंटिन्यूस आपको बात करनी है तो विल शेल प्लस बी, और वर्ब में आपको आईएनजी लगाना पड़ेगा। यानी अगर भविष्य की बात करते हैं तो विल शेल प्लस बी प्लस वर्ब में आईएनजी आपको लगाना पड़ेगा कंटिन्यूट, कोई भी कंटिन्यूस बात करने के लिए। पास्ट की कोई भी कंटिन्यूस बात करने के लिए वॉज वर प्लस वर्ब में आईएनजी लगा दो।
प्रेजेंट की कोई भी कंटिन्यूअस बात करने के लिए इस एम आर प्लस वर्ब में अपन आईएनजी लगा दो, अपना काम हो जाने वाला है। ठीक है, अब आ जाओ इधर परफेक्ट के अंदर। परफेक्ट की जब भी आप लोग बात करने के लिए जाओगे, दिमाग में रखना भाई, अपने पास में अगर हैज और हैव के साथ में थर्ड फॉर्म अपन को लगानी पड़ रही है, तो टेंस कौन सा है? वो प्रेजेंट का परफेक्ट, प्रेजेंट का परफेक्ट। मैं आपको इसी चार्ट के हिसाब से आगे पढ़ाऊंगा। हाँ, तो इसलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, नोट बना लेना, जो भी है आगे जो अपन कंटिन्यू करेंगे, इस चार्ट को अपन साथ में मन में बसा के रखना मन में बसा के रखना ताकि याद हो। क्योंकि जब मैं आपको ये बताऊंगा भाई हाँ ये किस तरीके से सेंटेंस आएगा, कैसे यूजेस करने हैं, अभी तो मैं सिर्फ बनवा रहा हूँ आपको, है ना, कैसे यूजेस करने हैं, किस प्रकार से यूज होगा, कैसे अप्लाई करना है, बोलते समय कैसे अप्लाई करना है, ग्रामेटिकली कैसे अप्लाई करना है, वो अपन आगे चर्चा करेंगे। इस चर्चा के लिए आपके पास में नोटिस हर बात का होना चाहिए, नोट हर बात का होना चाहिए। तो जोट डाउन कर लेना, नोट डाउन कर लेना, बट कर लेना। ठीक है, तो हैज हैव अगर आता है और उसमें थर्ड फॉर्म आती है तो वो बनता है प्रेजेंट का परफेक्ट। और अगर अपने पास में हैड प्लस थर्ड फॉर्म आती है तो कौन सा होता है? पास्ट का परफेक्ट। और अपने पास में अगर आती है विल और शेल प्लस हैव और आती है साथ में थर्ड फॉर्म, तो कहाँ का परफेक्ट होता है? ये भविष्य का, फ्यूचर का परफेक्ट ही होता है। तो फ्यूचर का परफेक्ट बनाने के लिए है विल शेल हैव प्लस थर्ड फॉर्म, पास्ट का परफेक्ट बनाने के लिए हैड प्लस थर्ड फॉर्म, और प्रेजेंट का परफेक्ट बनाने के लिए हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म, ये अपन को लगानी होती है। ठीक है, एक बात नोट कर रही हो भाई, परफेक्ट टेंसेस में कॉमन क्या है? हैव कॉमन है, हैव से ही हैज बना, हैव से ही हैड बना, हैव से ही विल हैव बना। तो फिर हमारे पास में जब परफेक्ट कंटिन्यूअस आएंगे तो आईएनजी तो अपन ने पहले ही ले लिया है, कंटिन्यूअस में आईएनजी था ना, तो इसमें अपन ने आईएनजी तो पहले ही ले लिया है। एक चीज परफेक्ट से अपन उठा के लेंगे, वो क्या है? हैव। तो जब अपने पास में यही काम कॉपी कर लेना, हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी आ जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। हैड प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी आ जाए तो पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। और फ्यूचर यानी कि भविष्य कंटिन्यूअस कब बनेगा? जब विल शेल प्लस हैव विल शेल हैव प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी आएगा, तब अपना बनेगा कौन सा? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, एक बार आप इस चार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो 2 दिन का समय है आपके पास में, 2 दिन में अपन इसको पूरे को याद कर लो अच्छे से। और 2 दिन के बाद अपन क्या करेंगे? दोबारा जब मिलेंगे तब मैं आपको प्रेजेंट की सारी कहानी बताऊंगा। प्रेजेंट में सिंपल पढ़ेंगे, कॉन्टिन्यूस पढ़ेंगे, परफेक्ट पढ़ेंगे, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पढ़ेंगे। तो तैयारी कर लेना जम करके, है ना। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट और खास बात मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये नोट्स बना लेना है इसके, और अगला सेशन जो होगा उसके लिए प्रिपरेशन अपने दिमाग में रखना। और अपन इंग्लिश बोलने के साथ, मतलब जब बात करेंगे तो इंग्लिश बोलने की भी बात करेंगे, प्लस साथ में आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, किस प्रकार से मटेरियल बनता है, उसको भी अपन पूरी थोरोली डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राधे।
मिलते हैं अगले चैप्टर के अंदर, तैयार रहिएगा।